सब्सक्राइब करें हमारी चैनल लकी क्लासेस बाय लवकुश को और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लकी क्लासेस बाय लवकुश पर। मैं लवकुश कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आया हूं 13 अगस्त का करंट अफेयर, वो भी टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। चलिए अब बढ़ते हैं बिना किसी देरी की सेशन के पहले ही क्वेश्चन की। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक उन्होंने जीता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, यानी कांस्य पदक। अब बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन सेकेंड यानी दूसरे की ओर। हाल ही में जारी फोर्ब्स के बिलियनियर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर हैं, या पूछा जाए कि हाल ही में दुनिया का सबसे रईस इंसान कौन बना है, तो एलन मस्क बने हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी एलन मस्क। अब बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन थर्ड की ओर। हाल ही में विजय कदम का निधन हुआ है, वे कौन थे? अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में विजय कदम का निधन हुआ है, वे कौन थे, तो वो एक अभिनेता थे यानी एक्टर थे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन ए यानी अभिनेता। चलिए अब बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन 4 की ओर। हाल ही में देश के पहले राइस एटीएम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है देश का पहला राइस एटीएम किस राज्य में शुरू हुआ है, तो वो उड़ीसा में हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी उड़ीसा। चलिए अब बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन 5 की ओर। हाल ही में विश्व शेर दिवस कब मनाया गया है, या पूछा जाए कि वर्ल्ड लॉयन डे कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 10 अगस्त को लॉयन डे यानी विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन 6 की ओर। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो अमित नेगी को नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अमित नेगी। चलिए अब बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन 7 की ओर। हाल ही में किसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में किसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है, तो हरीश दुधानी को नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हरीश दुधानी। चलिए इसी प्रकार से अब बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन 8 की ओर। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो वो तिमोर लेस्ते देश है, यानी उसने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी तिमोर लेस्ते। चलिए अब बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन 9 की ओर। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की सीमा पर निगरानी रखने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है? अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत सरकार ने किस देश की सीमा पर निगरानी रखने के लिए 5 सदस्यीय समिति का
गठन किया है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बांग्लादेश की सीमा पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन यानी अंतिम क्वेश्चन 10 की ओर। हाल ही में किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप्स लॉन्च किया गया है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप्स लॉन्च किया गया है, तो असम में किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा असम। तो इसी प्रकार से ये थे हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चन, जो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इन सभी क्वेश्चन को आप नोट जरूर कर लें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और अपने साथी मित्रों को भी शेयर ज़रूर कर दें। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, आपका दिन मंगलमय हो।